ओके क्लास, आप सब अपनी अटेंडेंस मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, और अपना सेक्शन मेंशन कर दीजिएगा विद सेक्शन क्लास। जब आपको कंबाइंड क्लास लगे ना तो सेक्शन के साथ मेंशन किया करिए अपनी अटेंडेंस। ओके, जो लोग बाद में ज्वाइन करें उनसे भी बोल दीजिएगा अपनी अटेंडेंस सेशन के बीच में ही मेंशन करते रहे। क्लास आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है? Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके, लास्ट लेक्चर में क्लास हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो भी सारी बातें करी थी वो हम लोगों ने नेटवर्क्स की बात करी थी। जो कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स थे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से एक चैनल काम करता है। तो उसमें हम लोगों ने स्टार, व्हील, वर्टिकल, ठीक है, चेन, इस तरह से हम लोगों ने कई सारे जो चैनल्स की बात करी थी, नेटवर्क्स की बात करी थी कम्युनिकेशन में। जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो नेटवर्क्स होते हैं ये समझने इसलिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि इन्हीं तरीकों से, इन्हीं चैनल्स के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रही होती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो ये करेक्ट तरीके से हो, तो आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए। और उसी के आपने देखा होगा ना, कई उसमें जब हम लोग बात कर रहे थे वर्टिकल में तो उसमें वन टू वन कम्युनिकेशन हो रहा था। फिर जब हम लोगों ने लूप की बात करी, जब चेन की बात करी तो उसमें फीडबैक तुरंत तुरंत मिल जा रहा था। फिर हम लोगों ने चेन की बात करी, उसमें एक सीनियर रहते हैं और उसके बाद वो आगे के जो भी उनके या ऐसे कह सकते हैं हम लोग डिपार्टमेंट के हेड रहते हैं, वो अपने जो डिपार्टमेंट रहते हैं वहां तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग थी। फिर कॉम्बिनेशन थे वर्टिकल का, अगर हम लोग कॉम्बिनेशन थे तो स्टार की हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है क्लास, क्या प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन करने में? No, ma'am. एक मिनट, हेलो, यहाँ बताओ। अच्छा, इट्स ओके इट्स ओके, अभी क्लास चल रही है ना। ओके 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 क्लास, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो मैसेज कर दिया करो। ठीक है, क्लास के ड्यूरेशन में कॉल पे करना थोड़ा सा। ओके, तो लास्ट लेक्चर की हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने सारे नेटवर्क्स जो इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए जरूरी होते हैं अलग अलग हम लोगों ने उनकी बात करी। आज हम लोग वो जितने भी हम लोगों ने नेटवर्क्स की बात करी वो सारे के सारे फॉर्मल थे। ठीक है, आप आज जो हम लोग बात करेंगे वो एक इनफॉर्मल फ्लो की बात करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेप वाइन। ठीक है, ग्रेप वाइन मीन्स अंगूर की बेल को जो बोला जाता है ना, कहाँ भी जहां भी उसको सपोर्ट मिलता है वो वहां बढ़ना शुरू हो जाती है। सेम ऐसे ही होता है कि जो इनफॉर्मल, वो तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की हम लोगों ने बात करी थी। उसमें हमें पता था कि वन टू वन कम्युनिकेशन हो रहा है, चेन के थ्रू हो रहा है, एक मैनेजर होंगे उन तक उनसे और बाकी के जो उनके लीड्स हैं वहां तक इन्फॉर्मेशन जा रही है। बट इसके बाद बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, उन सिचुएशंस में हमें अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है। तो कीथ डेविस हैं, मिस्टर कीथ डेविस, इन्होंने बोला द ग्रेप वाइन इज मोर अ प्रोडक्ट ऑफ सिचुएशन देन इट इज ऑफ द पर्सन। ठीक है, इन्होंने बेसिकली एक बात बोली कि ग्रेप वाइन जो है वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो है। ठीक, इसके थ्रू आप जरूरी नहीं कि हर बार आप फॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हो। कई बार क्या होता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हम एक दूसरे को शेयर करते हैं इनफॉर्मली, यानी अपने क्लोज वन, अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स या ऐसे शेयर करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि वो ग्रेप वाइन भी हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत अहम पार्ट होती है और हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको वो ग्रेप वाइन कहीं ना कहीं मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, और इनका आप देख रहे हो ना, इन्होंने जो डेफिनेशन बोली, इन्होंने इसमें एक बात बोली है कि ग्रेप वाइन इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिचुएशन, यानी अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग मान लो ट्रेनिंग सेशंस हो रहा है तो उसमें बहुत सारी चीजें फॉर्मल हो रही होंगी और बहुत सारी चीजें इनफॉर्मल हो रही होंगी, या इनफॉर्मल चैट्स हो रहे होंगे, कम्युनिकेशन हो रहे होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने उसी तरह की चीजों की बात करी है, या बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज हो रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमारे जो फॉर्मल टॉक्स होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशंस होते हैं, उन फॉर्मल कम्युनिकेशन में
व्हेन वी ऐड आवर इमोशंस, ठीक है, जब हम उसमें अपने इमोशंस ऐड करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हो तो मैनेजमेंट में हम लोगों को बोला जाता था कि जो एक मैनेजर होता है वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखकर डिसीजंस लेता है, और यहाँ पर ग्रेप वाइन के होने के ज्यादातर चांसेस नहीं होते हैं व्हेन एम्प्लॉइज इंडल्ज विद इमोशंस, ठीक है, जब वो अपने इमोशंस के साथ बह जाते हैं, और होता है ना कई बार आपको मान लो आपके जो मैनेजर है उनसे डांट पड़ गई, ठीक है, मैनेजर नाराज हो गए, भाई काम पूरा नहीं हुआ, उन्होंने उस टाइम कुछ कह दिया। अब क्या हुआ कि आपने उसकी वजह से आप इमोशंस में बह गए, आपको भी गुस्सा आ गया, एंगर आ गया, या आप बहुत दुखी हो गए, डिप्रेस हो गए कि अरे यार मैं इतना काम करता हूँ, नॉर्मली यही होता है ना कि अब मैं इतना काम करता हूँ, बताओ मुझे ऐसे ही बोल दिया, उन्होंने गुस्सा कर दिया, मेरी तो सुनी ही नहीं, मैं क्या कह रहा था, ये वो एंड ऑल दैट, और जाके उन्होंने वो किसी और से कहना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वो बात जब आपने किसी और से कही तो सामने वाले को जिसको आपने बताई है वो क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन के थॉट मतलब जो उसमें से उसके लिए नीडेड होगा वो वाली इंफॉर्मेशन ले लेगा और उसको आगे कनेक्ट कर देगा विद सम सॉल्ट एंड पेपर, कुछ उसमें नमक मिर्ची लगाकर वो आगे चीजें बढ़ा देगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज जहां से स्टार्ट हुई, तो इसे बोलेंगे ये ग्रेप वाइन की तरह ये स्टार्ट हो जाएगा और ये एंडलेस होता है, ठीक है, जब तक ये आपके पास वापस से कोई इंफॉर्मेशन ऐसी ना आए कि यार तुमने ऐसा बोला था मुझे ऐसा पता चला है, ठीक है। तो जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन वापस आने लगती है तब ये मान लीजिए कि हाँ अब वो ग्रेप वाइन का चैनल वो कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो ये होती है ग्रेप वाइन, और कहीं ना कहीं द ग्रेप वाइन अलाउज फीलिंग्स टू बी एक्सप्रेस्ड इंस्टेड ऑफ बॉटल्ड, ठीक है। तो वो जो हम हमारी फीलिंग्स रहती है, चाहे वो एंगर हो, डिप्रेशन हो, सैडनेस हो, वो सारी चीजें हमारे इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन में ऐड हो जाती है, और उसके साथ में वो ऐड होके फिर वो आगे कॉन्टिन्यूसली आगे चलती चली जाती है। या हम और कह सकते हैं पीपल नीड टू टॉक अबाउट व्हाट इज इफेक्टिंग देम, या लोगों को अगर कोई चीज बहुत इफेक्ट कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है, कई बार होता है ना कि आपको इन्वायरमेंट नहीं पसंद आया, क्योंकि हम लोग ये भी तो जानते ही हैं कि जरूरी नहीं कि जब कोई आपसे ओरली या रिटर्न में बात करे, कम्युनिकेशन तभी हो रहा होता है, आपको कहीं का एम्बियंस पसंद नहीं आया, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और आपको वहां का एम्बियंस पसंद नहीं है, आपने बोला भाई ये कितना गंदा है, देखो अभी व्हाइट वॉश भी नहीं कराया है, अरे टेबल भी गंदी है, अरे कितनी लेट आ रहा है, मैंने आधे घंटे पहले बोला था अभी तक खाना नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं आप उसके एम्बियंस और बाकी सारी चीजें हैं जो फैसिलिटीज हॉस्पिटैलिटी आपको मिल रही है, आप उसको लाइक नहीं कर रहे हो, आपको वो पसंद नहीं आ रही है, या कहीं ना कहीं वो है नेगेटिव एक्चुअल में, तो क्या होगा, तब भी क्या होगा, आप क्या करोगे, ये सारी चीजें आपको इम्पैक्ट करेंगी, और आपका जो काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है, जो आपके मेंटल स्टेट में जो एक आपके एक्सप्रेशंस होंगे वो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन में निकलेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप वो सारी चीजें बोलोगे। जैसे होगा ना कोई आपसे पूछेगा कि ये आप कोई आसपास कोई रेस्टोरेंट है अच्छा जहाँ मैं खाना खा सकूँ, तो आप जरूर ये बताओगे भाई वहां मत जाना, वो बहुत गंदी जगह है, वो बहुत बेकार जगह है। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स के साथ, अब आप जिस दिन गए थे उस दिन वहां क्या हो रहा था, क्यों गंदा था, उसके रीजंस रहते हैं, सिचुएशन कैसी है इस पे ज्यादा डिपेंड करती है ग्रेप वाइन। तो हम लोग, और इन ग्रेप वाइन के साथ क्या होता है, एक तो पहली चीज हो गई आपके इमोशंस ऐड हो जाते हैं, सेकंड थिंग इज दैट कि आप जिस ग्रुप में होते हो, ठीक है, उस ग्रुप के भी जो नॉर्म्स होते हैं, जो बिहेवियरिकल चीजें होती है ना, वो भी ऐड हो जाती हैं, वो भी आपके ग्रेप वाइन को बड़ा करने में या ग्रो करने में, बढ़ावा देने में उसका कहीं ना कहीं ज्यादा हाथ होता है। तो आपका जो पीयर ग्रुप हो गया, या आपका जो फ्रेंड सर्कल हो गया, ग्रुप हो गया, ठीक है, उसकी वजह से भी ये जो ग्रेप वाइन होती है वो चैनलाइज होती है, और इसके थ्रू इंफॉर्मेशन फ्लो, क्योंकि होता है ना हम एक ग्रुप से बात कर रहे हैं और उस ग्रुप के कुछ मेंबर्स होते हैं जो दूसरे ग्रुप से भी बात करते हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन आपके ग्रुप तक नहीं रही, वो आपके ग्रुप से कहाँ चली गई, दूसरे ग्रुप तक चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात बोली जा रही है कि दूसरी चीज हो गई एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। फिर कुछ ऐसा होता है जैसे आपको कभी कभी कोई होता है ना बहुत अलग से इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे हम लोग कहते हैं मिस्ट्री वाली, या बहुत कहा जाए प्राइवेट इंफॉर्मेशन कोई मिल जाती है, तब भी हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की जो सीक्रेसी वाली या सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, जब भी हमें वो थोड़ी सी भी पता लगती है, बाकी हम अपने आप से बना लेते हैं,
ये तो हमारा बहुत कहते हैं कि हमारा माइंड बहुत स्पीड से काम करता है। आपको कोई एक चीज का इशारा मिले और आप समझ जाते हो, अच्छा ये हो रहा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, आपने एंटर किया, दो लोग बात कर रहे तो वो चुप हो गए, तो आपको यही लगेगा कि यार मेरे बारे में ही बात हो रही थी तभी चुप हो गए। तो कहीं ना कहीं जो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो सीक्रेट है, या आपको लग रहा है कि सीक्रेट है, तो इस तरह की जब चीजें होती है वो भी ग्रेप वाइन को बड़ा करने में या ग्रेप वाइन को कहा जाए के होने में वो भी सपोर्ट करती है। देन उसके बाद हम लोग और बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट आपका उसको बढ़ावा देता है। कई बार होता है ना कि कई ऑर्गेनाइजेशन में इतना आइडल टाइम रहता है, इतना वेस्ट करने के लिए टाइम रहता है कि लोग आपस में चिट चैट बहुत करते रहते हैं। जैसे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट में हम लोग, अगर आपने देखा होगा तो बोलते नहीं, अच्छा मैडम जी का स्वेटर इतना वाइट क्यों एड में, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन ऐसी ही चलती रहती है कि आज इनने ऐसा क्यों किया है, आज इसने ऐसा क्यों किया है, और उसी पे वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है और लोग उसमें अपने अपने तरीके से अपने अपने इमोशंस, अपने अपने ग्रुप की सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऐड करके अपनी ग्रेप वाइन को बड़ा करते जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे बात करते हैं कि इन ये जो ग्रेप वाइन है इसके भी पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इनकी पैटर्न्स की बात करेंगे कि किस तरह से ये ग्रेप वाइन के पैटर्न्स काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने नेटवर्क्स की बात करी थी, तो ये भी एक तरीके से नेटवर्क्स ही है। जो हम लोग कह सकते हैं, जब हम लोगों ने कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करी थी तो वो भी वो पैटर्न्स थे, जिसमें हम लोगों ने चेन, वर्टिकल, स्टार, व्हील, है ना, लूप, सर्कल जिसको बोला है, इन सब की बात करी थी। तो आज हम लोग यहाँ पर इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सिंगल स्टैंड चेंज चेन, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक्स से स्टार्ट हुआ वाई तक गया। तो यहाँ पर क्या है, इन सिंगल स्टैंड चेन वर्क्स टू कंफ्यूज द recipient. The message is passed from one person to another until the information reaches almost all the concerned people. ठीक है। सिंगल स्टैंड का मतलब होता है वन टू वन कम्युनिकेशन, ठीक। वन टू वन कम्युनिकेशन, जैसे आप ये ऊपर वाले में देख रहे हो ना, इसमें फिगर में देख रहे हो ना, इन्होंने इनसे बोला फिर इन्होंने इनसे बोला, वन टू वन चल रहा है यहाँ पे। तो लगभग इसी को बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड। यानी एक्स ने वाई से बोला, फिर वाई ने जेड से बोला, जेड ने ए से बोला, ए ने बी से बोला, यानी इस तरीके से वो चेन हमारी कॉन्टिन्यूअसली आगे बढ़ती जा रही है। और जब तक जितने भी उस कंसर्न या तो डिपार्टमेंट की अगर बात है, तो उस डिपार्टमेंट के सारे लोगों को जब तक पता नहीं चल जाता तब तक वो चेन आपकी चलती जाती है। जैसे होता है ना, लोग पूछते हैं अरे यार तुमको वो पता चला, कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता चला, अच्छा तो ये लो, ठीक है। फिर दूसरे, अच्छा तुम्हें ये बात इन्फॉर्मेशन मिली, नहीं मुझे तो नहीं मिली, तो लो तुमको बता देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह वो कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। उसे बोलेंगे सिंगल स्ट्रेन, जहां पर एक आदमी दूसरे, मतलब सिंगल सिंगल हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग गॉसिप चेन, ठीक है। गॉसिप चेन, द आपको समझ में आ रहा होगा गॉसिप चेन के नाम से, द नेम सजेस्ट व्हाट इट इज। इन द गॉसिप चेन वन पर्सन इज एट द एपिक सेंटर, ठीक है, ऑफ द व्हील, हु सीक्स एंड शेयर्स इंफॉर्मेशन विद अदर्स, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे। व्हेन केतकी अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट कम टू came to know that her classmate had got a scholarship to study abroad. She told all her friends about it. ये बहुत ज्यादा होता है ना, किसी को जॉब मिल गई, अरे सुनो अपने ग्रुप में गए और हेलो पता चला तुम्हें क्या, तो सब लोगों ने एकदम से बात करनी चालू कर दी, अच्छा ठीक है। तो उससे बोलेंगे गॉसिप चेन। और ये तो सबसे ज्यादा होता है ना, जहाँ पर आप अपने ग्रुप में बैठते हो, जो हम लोग होता है ना, मम्मी लोगों का ग्रुप होता है, इनके घर में ये हुआ है, इनकी लड़की की शादी तय हो गई है, इनका ये चल रहा है, इनके बेटे की जॉब लग गई है, तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं गॉसिप स्टार्ट हो जाती है। और कई बार ये सही इंफॉर्मेशन होती है और कई बार ये गलत इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं सर्कुलेट हो जाती है। और होता इसलिए है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना, हम उसे गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। अगर हम गलत इंटरप्रेट करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल
कोई अपने बॉस के केबिन के बगल से निकला और बॉस बॉस गुस्से में थे। अब वो हो सकता है कुछ गुस्से में हो या आपको लगा कि वो गुस्से में हो, आपने वो सर्कुलेट कर दिया, भाई ऐसा है आज बॉस के ऑफिस में मत जाना कोई भी, आज तो बॉस बहुत गुस्से में है। ठीक है, तो ये क्या होगा, फिर स्टार्ट हो गई गॉसिप चेन चल रही है। हम लोगों ने गलत इंटरप्रिटेशंस लेके, या जो होता है ना कि अब मेरे साथ ही अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमें डांट पड़ गई, तो हम यही सबसे बोलेंगे कि भाई आज तो बहुत गुस्से में है, मुझे डांट पड़ चुकी है और सबको पड़ सकती है, तो कोई जाना नहीं, जल्दी उधर कोई मत जाना। ठीक है, तो ये इस तरह से ये गॉसिप चेन काम करती है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी चेन। Probability chain. This is the process of sharing information randomly. The recipient to follow a similar random way of sharing the same information. ठीक है, प्रोबेबिलिटी से हम लोग समझते हैं ना कि चांसेस होने के या नहीं होने के। जैसे हम लोग कॉइन को अगर उछालते हैं तो कॉइन में होता है ना हेड आने के और टेल आने के चांसेस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कितने भी चांसेस हो सकते हैं, एक बार अगर हम उछालेंगे तो कितने चांसेस हैं कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पर उसी तरह की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी की बात, कि इट माइट बी कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन आए, इट माइट बी कि वो आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं आए। क्योंकि यहाँ पे रैंडमली बात करी जा रही है। हम किसी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली और हम ऑफिस से बाहर निकले, ऑफिस से बाहर निकलने के बाद हमने देखा अच्छा ये पर्सन मिला है, इसी को बता दो। ठीक है, यानी इसमें बस ये होता है कि जो भी सिंगल पर्सन है जिसके पास भी इंफॉर्मेशन है शेयर करने के लिए, वो किसी भी रैंडम पर्सन को ढूंढता है जिससे भी वो बात कर रहा होता है। और जनरली ये प्रोबेबिलिटी वाला तभी केस होता है जब इंफॉर्मेशन या गॉसिप वाली चीज बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हर चीज हम सबसे शेयर नहीं करते, हम हमेशा ग्रुप में ही शेयर करते हैं। लेकिन अगर हम रैंडमली शेयर कर रहे हैं या हमको कोई मिला जिससे हमने शेयर कर दिया और हो सका हम किसी को से नहीं भी शेयर करें। ठीक है, तो जब इस तरह की चीजें होती है तो इसका मतलब कि जो चीज आप गॉसिप कर रहे हो ना, जिस चीज के लिए आप गॉसिपिंग कर रहे हो, वो चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कई बार इसमें चांसेस हो भी सकते हैं कि आप उसको आगे बढ़ाओ या आप उसको नहीं भी बढ़ाओ, आप कहीं पे भी डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्लस्टर चेन। ठीक है, क्लस्टर चेन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हेयर अ पर्सन relay information to a few people who in turn pass it on to select people। ठीक है, क्लस्टर चेन का मतलब यहाँ पे हो गया, जैसे क्लस्टर आपको क्लस्टर में किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स बने रहते हैं अलग अलग। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आप क्या करते हो, एक स्पेसिफिक लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हो या स्पेसिफिक चीज की इंफॉर्मेशन पहुंचाते हो। बस वो एक कहा जाए कि एक ब्लॉक ब्लॉक मान सकते हैं क्लस्टर का मतलब। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, फ्रॉम द फेमस आइस बकेट challenge to the latest challenges, almost every social media challenge follow the cluster chain process। ठीक है, तो यहाँ पर सबने नहीं फॉलो किया है लेकिन कुछ ने फॉलो भी किया हुआ है, तो क्लस्टर में उसी उसी की बात करी जा रही है। और अगर हम लोग बात करें क्लस्टर चेन को, अगर हम और अच्छे तरीके से समझे, इसमें अ पर्सन टेल्स द इंफॉर्मेशन टू अ सेलेक्टेड पर्सन हु मे इन टर्न, मतलब वो चांसेस हैं वो इंफॉर्मेशन आपकी आगे रिलेट करे। ठीक, जैसे हमने देखा आइस बकेट चैलेंज वाला, हमने देखा कि भाई लोग ले रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम भी उस चीज को आगे ही बढ़ाएं, और किसी और ने अगर देखा तो हो सकता है वो उसको एक्सेप्ट कर ले चैलेंज को और आगे बढ़ा दे। कई बार होता है ना आपके फेसबुक में भी अलग अलग तरह के आपके चैलेंजेस आते हैं, येलो डे तो येलो ड्रेस की फोटो करनी है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई अपने येलो ड्रेस की फोटो शेयर करे या येलो डे मनाए, कई बार लोग करते हैं और कई बार लोग नहीं भी करते हैं। तो ये कोई कंपल्शन नहीं होगा इसमें क्लस्टर चेन में। ठीक है, यानी चेन आगे बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है। तो बेसिकली ये सारे जितने हमने ग्रेप वाइन के बारे में बात करी या ग्रेप वाइन की अलग अलग इन चीजों के बारे में बात करी, दे ऑल आर गिवन बाय, जो ग्रेप वाइन का कॉन्सेप्ट था विच इज प्रोडक्ट ऑफ सिचुएशन इज गिवन बाय कीथ डेविस। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये किसने दिया था। फिर हम लोग लास्ट में आ जाते हैं
ये सारे तो पैटर्न्स हो गए, या हम लोग बोल सकते हैं नेटवर्क्स ऑफ ग्रेप वाइन। और क्लास, ग्रेप वाइन हर ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप पहले लोग ग्रेप वाइन का यूज नहीं करते थे, मतलब फॉर्मली यूज नहीं करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, जैसे अभी के टाइम में हालांकि नेगेटिव बहुत होता है, क्योंकि हम नेगेटिव चीजों के लिए या ऐसा कुछ जिसको हम फॉर्मली नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इनफॉर्मली अनऑफिशियल वे में किस तरह चीजों को पहुंचाएं, तो हम ग्रेप पॉइंट का यूज कर लेते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रेप पॉइंट का यूज करती ही हैं, इसलिए ही करती हैं क्योंकि वो ऑफिशियली उस तरह की इंफॉर्मेशन को स्प्रेड नहीं कर सकती, इसलिए ग्रेप पॉइंट का एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि कई बार होता है ना कि आपको बोला गया कि भाई ऐसा है, जैसे अभी कोविड के टाइम में हम लोग देख रहे हैं ना कि बोला ये गया है कि एक टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन में आपको निकलना है, उसके बाद नहीं निकलना है। तो एक अनऑफिशियली सबको पता है कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज है जो आप दिखा सकते हो, प्रूफ दिखा सकते हो, तो आप निकल सकते हो। तो अगर किसी को जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर के पास ही जा रहे हो, या डॉक्टर के पास से ही आ रहे हो, लेकिन तब भी आप उनको वो दिखा के बच सकते हो। ये एक तरीके से काइंड ऑफ ग्रेप वाइन, ये लोगों को पता है, सब लोगों को पता है, और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पता है, जिनके पास एविडेंसेस नहीं है, वो इस तरह की अपने पास चीजें रखते हैं, प्रूफ्स रखते हैं, ताकि अगर उनसे वेरीफाई किया जाए कि भाई आप क्यों घूम रहे हो उस टाइम पे, तो लोगों के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन रहती है। और भी ग्रेप वाइन के बहुत सारे हम कहेंगे कि चीजें रहती है, जैसे ये यही एक एग्जाम्पल हो गया कि कई बार किसी एक तक कोई इंफॉर्मेशन आई, जैसे मैनेजर ने एक पर्सन को बुलाया और उन्होंने बोला कि भाई ये डेटा है, ये डेटा आज शाम तक फीड होना है, और ये आप अपने जूनियर्स को हैंड ओवर कर दो। ठीक है, तो अगर मैनेजर आपका सपोर्टिव है तो वो आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आएगा या बोल देगा। ठीक, अगर आपका वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपका मैनेजर से, आपका, तो आपका मैनेजर आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहा है, तो हम फिर क्या यूज किया जाता है, ग्रेप वाइन यूज करी जाती है। ग्रेप वाइन के थ्रू आप तक किसी और सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है कि भाई मैनेजर के पास एक काम आ गया है जो उसे अपने जूनियर से कराना है, और उसकी टाइम लिमिट शाम तक की है, अदर देन आपको रुक के काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए लोग क्या करते हैं, ग्रेपाइन का यूज करते हैं, ताकि ऐसा कुछ गलत ना होने पाए, ऐसी कोई चीजें ना होने पाए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए, मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, तो आप जितना फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क को समझेंगे, उतना ही ज्यादा आपको ये भी समझना जरूरी होगा कि किस तरीके से ग्रेप वाइन काम करती है, और ग्रेप वाइन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का में। लास्ट में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ग्रेप वाइन की स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम इस ग्रेप वाइन से अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं, या हम ऐसी कौन सी टेक्निक यूज करें जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गॉसिप और जो फेक इंफॉर्मेशन है वो आगे ना जा पाए, या गलत इंफॉर्मेशन आगे ना जा पाए। इंफॉर्मेशन तभी जाए जब उसके पीछे उसके प्रूफ्स हो, उसके पीछे उसके फैक्ट्स हो, तभी वो इंफॉर्मेशन आगे जाए। ठीक है, फिर तो पहला यहाँ पे इन्फॉर्म योर एम्प्लॉयज इन अ टाइमली मैनर, यानी आप जब भी कोई अलग तरह की इंफॉर्मेशन आए, टाइमली आप उसको कैसे करो, सर्कुलेट करो। ठीक है, और कई बार लोग क्या करते हैं, उस सर्कुलेशन में लोगों का फीडबैक भी लेना शुरू कर देते हैं, या आपको देखा होगा साइन करा लेते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाई, यहाँ पे साइन कर दो। ठीक, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमें एक उससे ये एक फीडबैक आ जाता है कि इन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। सेकेंड है एनहेंस टू वे कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस। हमेशा ग्रेपाइन क्या होता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाती है। जब क्या हो रहा होता है, जब हमें लगातार फीडबैक्स मिल रहे होते हैं, जैसे हम आपको भी पढ़ा रहे हो और हमने आपसे पूछा कि स्टूडेंट्स आपको कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ ये बोल रहे हो और हम आपकी सुन नहीं रहे, तो वो टू वे नहीं रहेगा। जब हम आपकी सुनना भी शुरू कर देंगे, तब वो टू वे कम्युनिकेशन होगा। और अगर कहीं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आप तक गलत पहुंची होगी, या आप या किसी ने कोई मिस कम्युनिकेशन हो गया है, तो वो चीजें वहीं के वहीं क्या हो जाएंगी, तुरंत वहीं पे डेड एंड हो जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा।
थर्ड पॉइंट है सक्सेसफुली शेयर क्रिटिकल एंड अर्जेंट इंफॉर्मेशन विद योर एम्प्लॉइज इन टाइम ऑफ अ क्राइसिस। अभी भी जैसे टाइम क्राइसिस का टाइम चल रहा है ना, और कितना कम्युनिकेशन हुआ, कितनी ग्रेप पॉइंट्स इसमें बनी है। क्योंकि कई बार हम लोगों ने न्यूज में देखा है ना कि कुछ लोगों ने हेल्प के लिए अपने नंबर्स शेयर किए और उस पर अलग अलग तरह के थ्रेट्स आने लगे, या अलग अलग तरह की उनको धमकियां, या बहुत अलग अलग तरह की चीजें आने लगी। तो जो क्राइसिस की सिचुएशन होती है उसमें हमें टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंचानी भी है, और टाइमली पहुंचाने के साथ साथ फीडबैक्स भी लेने हैं, ताकि हमें ये पता चले। जैसे कई लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे सोनू सूद वाला है भी एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें तो हमने उसमें देखा है कि क्या करते हैं उसमें, कि उसमें एक बॉट काम करता है। बॉट क्या होता है कि बॉट या बूट जो भी समझ लीजिए इसको, ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन ऐसी जगह से आ रही होती है जो सोर्स वेरीफाइड नहीं होता है, उनको तुरंत क्या होता है, डिलीट करता जाता है या ब्लॉक करता जाता है। तो इससे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन वेरीफाई होती जाती है, ग्रेप वाइन अगर बन रही हो, गलत चीजें आगे बढ़ रही हो, तो वो खत्म होती जाए। ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रीच ऑल योर एम्प्लॉइज नो मैटर वेयर दे आर। ठीक है। तो कोई एम्प्लॉय कहाँ है, उस तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच रही है, इसके लिए आजकल लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया के थ्रू जाए, सोशल मीडिया के थ्रू जाए, मोबाइल फोन के थ्रू जाए, लेटर्स के थ्रू जाए, लेकिन इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है पर्सनलाइज द मैसेज यू आर शेयरिंग विद योर एम्प्लॉइज। यहाँ पर क्या बात करी गई है, कई बार क्या होता है कि हर इंफॉर्मेशन हर एम्प्लॉय के लिए नहीं होती है, तो आप क्या करोगे, पर्सनलाइज करोगे उस तरह की इंफॉर्मेशन को। जैसे क्राइसिस वाली सिचुएशन में अगर मान लो बहुत जैसे कंपनी बहुत क्राइसिस की सिचुएशन में चल रही है और कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेट्स हो गया है, यानी कंपनी के ऊपर इतने ज्यादा लोन्स हो गए हैं। अब वो कंपनी अगर जो उनके जो नीचे वाले एम्प्लॉइज हैं अगर वहां तक वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे, तो एम्प्लॉइज को क्या लगेगा, भाई कंपनी बंद होने वाली है, ऐसा है दूसरी जगह जॉब ढूंढने लगो, कुछ नहीं होने वाला है, कंपनी बंद होने वाली, पैसा नहीं मिलने वाला है। ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, चीजें खराब हो सकती है, प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी हो सकती है। तो क्या करना है आपको, अगर इंफॉर्मेशन आगे भी कंटिन्यू करनी है, आगे फ्लो बढ़ाना भी है इंफॉर्मेशन का, तो आप क्या करोगे, मैसेजेस को पर्सनलाइज कर दोगे, मैसेज जहां तक जितने जाने चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन जाए। जैसे आप इसका हम लोग घर में भी एग्जाम्पल लेते हैं ना, कई बार हमारे पेरेंट्स तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन पेरेंट्स हमें नहीं बताते। वो जानते हैं कि हमको तभी बताना है जब हम उसको दूर कर पाए, या हम उस प्रॉब्लम का पार्ट हो, तभी हम उस वो प्रॉब्लम हमसे शेयर करी जाती है। अदर देन वो अपने तक रहते हैं और फिल्टर करके हमारे तक मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं। ठीक है। सेम इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी ग्रेप वाइन को कम करने के लिए ये वाला काम किया जाता है। तो इसके लिए आपने देखा होगा ना कि अलग अलग मैसेजेस ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन उन्हें शेयर करी जाती है। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट है लेट योर एम्प्लॉइज कस्टमाइज देयर न्यूज फीड so they get the information that is relevant to their role within the organization, their interest and the languages they speak. uh, बहुत छोटी सी चीज है, अगर हम लोगों ने देखा हो कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट बनाने के लिए लोग लैंग्वेज पे बहुत काम करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हमें आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, तो मेरा क्या होता है, फिर मेरा मानना ये हो जाता है कि भाई इन्हें आता वाता कुछ नहीं है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए ऐसे बोलते हैं, इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि हम उनसे कुछ पूछ ही ना पाए, क्योंकि हाँ हमें भी पूछने में गिल्ट होगा कि यार मेरे को ये लैंग्वेज नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं लोग उसको मिसयूज करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बोली जा रही है कि लैंग्वेज जिसमें आप बात करते हो, इसीलिए आपने देखा होगा ना इस टाइम पे जितने ऐप हैं वो पहले इंग्लिश में आते हैं, क्योंकि इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है। उसके बाद आप देखते हो बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में भी आ रहे हैं। ये रीजनल लैंग्वेज में लाने का मतलब ही यही है। या हम लोग गूगल का जो कीपैड भी यूज करते हैं उसमें भी देखते हो ना, आप अलग अलग तरह के वो आते हैं, कीबोर्ड्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि आपको अंडरस्टैंड और वो इंटरेस्ट आपका और आपका जो लॉयल्टी आपका ट्रस्ट बना रहे, इसलिए कोशिश ये करी जाती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको सेम लैंग्वेज में रखा जाए जिसमें आप उसको आसानी से समझ सको। और दूसरी चीज इसमें बात करी गई है कि एम्प्लॉयज से जब इंफॉर्मेशन ली जाती है तो उसको कस्टमाइज किया जाता है।
कस्टमाइज ऐसा कि अगर हम मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं फाइनेंस मैनेजर की, ठीक है। फाइनेंस मैनेजर जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बोल रहा है कि हमें डिटेल दो, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट उनको उन्हीं की लैंग्वेज में डिटेल बना के देगा। यानी वो जर्नल लेजर एंट्रीज नहीं देगा उसको कि जर्नल एंट्रीज भेजे दे रहे हैं, बैलेंस शीट भेजे दे रहे हैं, नहीं। वो क्या करते हैं उसको, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं या रेशियोज होते हैं, वो ये भेजते हैं उनको, क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है कि भाई हमारे यहाँ डेट कितना चल रहा है, हमारे यहाँ फंड्स कितने इनफ्लो हो रहे हैं, हमारे यहाँ फंड्स कितने आउटफ्लो हो रहे हैं। तो सेम इसी तरह क्या होता है, इस तरह से इंफॉर्मेशन को कस्टमाइज किया जाता है कि जो आपके लिए नीडेड इंफॉर्मेशन है, जो आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है, वो आप तक कैसे पहुंचे। तो हम उसको कट शॉर्ट कर देते हैं, जितना इन्फॉर्मेशन है आप अपना पार्ट का उसमें लिखो, बाकी वो देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है कस्टमाइज फीडिंग करना इंफॉर्मेशन की, क्योंकि अगर गलत इंफॉर्मेशन इस तरह से भरते जाएंगे ना लोग, तो भी गलत हो जाता है। और फिर नेक्स्ट है इंगेज योर एम्प्लॉइज विद योर कंटेंट। एम्प्लॉइज को जो आप बार बार पे अपने इंफॉर्मेशन थ्रो कर रहे हो ना, बार बार इंफॉर्मेशन जो अपने एम्प्लॉइज तक पहुंचा रहे हो, उससे क्या होता है, कनेक्टेड रखना अपने एम्प्लॉइज को। इससे क्या होगा कि ग्रेपाइन नहीं बनेगी, क्योंकि वो आपका न्यूज लेटर, आपकी मेमोज, आपकी सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, तो वो कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो पढ़ी हुई है, मुझे तो पता है, इसमें तो कहीं कुछ गलत नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट बनेगा। और यही इंफॉर्मेशन अगर उनको मैनेजर देगा उनको बुला के कि भाई देखो ऐसा है, हमारी कंपनी ने बोला है ये, ठीक है, तो तब प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन आप खुद पढ़ लोगे तो प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी और ग्रेपवाइन नहीं बन पाएगी। लास्ट पॉइंट है मेजर द सक्सेस ऑफ योर इंटरनल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। इन सब के बाद, यानी ये जो ऊपर से नीचे तक हम लोगों ने यहाँ जितने भी पॉइंट्स की बात करी, इसके बाद भी जो मैनेजर्स होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये सारी स्ट्रेटेजी में कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। जैसे सर्विस इंडस्ट्री में अलग चीजें काम करती हैं, प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्री में अलग तरह से चीजें काम करती हैं, बैंक्स में अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि बैंक में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग या ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा होता है, तो वहाँ वर्कर्स भी नहीं हो रहे होते हैं, ठीक। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी अलग अलग इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए बनानी जानी चाहिए, और उसको देखना चाहिए कि भाई ये सक्सेसफुली काम कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेपवाइन, और ग्रेपवाइन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ये उसकी स्ट्रेटेजीज थी क्लास। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए हो, ठीक है। आपको अगर कुछ और इश्यूज आते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लास आप सबने अटेंडेंस अपनी मेंशन कर दी है विद सेक्शन, सबने कर दी है ना क्लास, अटेंडेंस विद सेक्शन? Yes, ma'am. ओके ओके, थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ये आप कर रहे हो